महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाची अधिकारी पदाची परीक्षा ऑनलाईन घेण्याचा ठेका टाटा कन्सल्टन्सी या संस्थेला देण्यात आला असून टाटाने या लेखी ऑनलाईन परीक्षा पारधी येथील साई टेक्नोबाईट या संस्थेला दिले होते, परंतु परीक्षेचे ठिकाण मध्ये कुठेही पारधी गावाचा उल्लेख न होता रिपोर्टिंग टाइम सकाळी 7:30 वाजेचा होता। परीक्षार्थी वेळेच्या आत ठिकाणावर पोहोचले। सदर ठिकाण पारधी गावापासून सुमारे 3 किलोमीटर अंतरावर होते। परीक्षार्थींना ऐन वेळेस काही कागदपत्र झेरॉक्स मागणी करण्यात आली। काहींचे आयडी ओरिजिनल मागितले तर काहींचे प्रवेश पत्रिका या आडव्या कागदावर होत्या तर उभ्या कागदावर मागितल्या, तर काही परीक्षार्थींचे कमरचे बेल्ट काढायला बाहेर पाठवले। हे सर्व कार्य केल्यावर परीक्षार्थी परीक्षा केंद्रावर आले तेव्हा परीक्षार्थींना टाटा कन्सल्टन्सीचे रिदेश भारंबे यांनी परीक्षा हॉलमध्ये बसू दिले नाहीत व त्यांना वेळेच्या आत न आल्याने हाकलून दिलेले आहे। सदर परीक्षार्थींनी विनवण्या केल्या असता भारंबे यांनी कोणतीही दाद दिली नाही, म्हणून सदर बाब जळगाव जिल्हा मन्यार बिरादरीचे अध्यक्ष फारुख शेख यांना कळताच त्यांनी आपले सहकारी अनवर खान, अनीस शाह, साहिल पठाण, अमजद खान यांच्यासह तातडीने पारधी येथे जाऊन संबंधित अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून परीक्षा घेण्याची विनंती केली असता त्यास त्यांनी दाद दिली नाही। एवढेच नव्हे तर परीक्षार्थींची लेखी तक्रार सुद्धा टाटा कन्सल्टन्सीचे रिदेश भारंबे यांनी स्वीकारली नाही। सदर शिष्टमंडळ व विद्यार्थ्यांनी त्वरित जळगाव येथे जिल्हाधिकारी कार्यालय गाठले असता जिल्हाधिकारी हे महत्त्वाच्या मीटिंगमध्ये व्यस्त असल्याने अपर जिल्हाधिकारी यांच्या शिष्टमंडळाने भेटून सर्व हकीकत सांगितली व लेखी तक्रार सादर केली। या तक्रारीची महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाला सुद्धा दिली। टाटा कन्सल्टन्सीचे कर्मचारी रिदेश भारंबे यांच्यावर त्वरित कारवाई करण्यात यावी। वक्फ मंडळाचे ऑब्झर्व्हर मोहम्मद सुलेमान यांची सुद्धा चौकशी करण्यात यावी। ज्या विद्यार्थ्यांना परीक्षेपासून अल्पित ठेवले त्यांची फेरपरीक्षा घेण्यात यावी याची मागणी करण्यात आली। वंचित झालेले परीक्षार्थीचे नाव अशफाक शेख, तैसीफ शेख, अल्ताफ शेख, तन्वीर सय्यद, जुबेर अहमद असे आहे। ते रिसीव्ह करायला पाहिजे आपण। ओके, पण मला तसे इन्स्ट्रक्शन नाही मिळाले। इन्स्ट्रक्शन असे नसतात ना, पत्र देण्याचे काय की वो जे काही घटना घडली ते कॅन्डिडेट देत आहे तुम्हाला। मी जमा करायला हरकत नाही, मला काही पण जमा करतोय तुम्हाला मी माझ्याकडनं काही देऊ नाही शकत असं नाही देऊ नका, देऊ तुम्ही फक्त रिसीव्ह करा। तुम्ही बोलता पण रिसीव्ह करा हे कॉप्या। ठीक है, हेलो सर, तुम्हाला द्यायचं आणि तुम्ही काहीतरी इश्यू करता। तुम दोनों के नाम पे कर दिया मैंने। आप दोनों के नाम लिखेले। कंप्लेंट म्हणजे यांचा कन्सर्न त्यांना सांगा असं असं सीन मला ते म्हणतील तसं बघा, मला तर इन्स्ट्रक्शन ये लेके तुम तुम्हारे सीईओ को भेज दो, खत्म हो रहा है। यानी हमारे पास ये एविडेंस रहेगा कि हमने इमीडिएट आपको इन्फॉर्म करें। प्रत्येक गोष्टीवरती विचारावं लागेल, परंतु जेव्हा तुम्ही इथून काढलं तेव्हा तुम्ही त्या वरच्यांचं विचारलं नाही की सर याचा बेल्ट आहे, फक्त हा बाहेर काढायला गेला होता मला विचारून, आता आत आला याला घेऊ का सर, याची फक्त लँडस्केप आडवी आहे याची उभी नाही याला घेऊ का, हे तुम्ही लहान सहान गोष्टी विचारल्या का वरती? तर ते तुम्हाला पहिलेच एक्सप्लेन करून झालंय। नाही, ह्या लहान सहान गोष्टी विचारल्या नाही। आणि आता साधं पत्र तुम्हाला देतोय की या आमची तक्रार आहे, जी तक्रार आहे त्याच्यावर तुम्हाला निर्णय घ्यायचाच आहे। वक्फ बोर्ड घेईल किंवा तुमचं कन्सल्टन्सी घेईल, ते पत्र घ्यायला तुम्हाला वेळ पण नाही आणि तुम्ही घेत पण नाही आहे। म्हणजे विद्यार्थ्यांचं नुकसान करायला तुम्ही एका मिनिटात तयार आहे दोघी, वक्फ बोर्ड बी आणि कन्सल्टन्सी बी, पण पत्र घ्यायला तयार नाही। बरोबर, हेच म्हणायचं आहे तुम्हाला। हे तुमचं म्हणणं सांगतात। चालेल, धन्यवाद। असं सहकार्य करा, अशाच प्रकारे या समाजाला मुख्य प्रवाहात येऊ देऊ नका। जसे तुम्ही शिकले सवरले उच्च पदावर आहे सर, तसा हा समाज बी आहे ना वरती इच्छुक करतो आहे। आणि सबका साथ सबका विकास म्हणताय आमचे मोदी साहेब, तर सगळ्यांचा विकास करू द्या। ह्या छोट्या छोट्या किरकोळ कारणामुळे असं नुकसान करू नका, इतकं सांगतोय तुम्हालाही। शेवटी आपल्याला हिशोब कोणाला तरी द्यायचा आहे, ठीक आहे। कायदेशीर तुम्ही भांडेला जाता, परंतु नैसर्गिकदृष्ट्याही तुम्हाला याचं उत्तर द्यावं लागेल की हे जे तरुणांचं नुकसान होतं है ना, हे योग्य नहीं। ठीक है, और सर आपकी तो आखिरत में पकड़ूंगी। आपने कम से कम ये सोचना चाहिए था कि हाँ मैं ऑब्जर्वर करके आया वक्फ बोर्ड का। वक्फ का मतलब होता है खुदा की राह में, आप आपकी पगार ले रहे हैं आप। हाँ नहीं, आप पगार ले रहे और सादा लेटर भी ले रहे नहीं, और बच्चों के साथ नाइंसाफी किए, वो तो करेंगे क्योंकि उनका राइट्स है वो। का भी मसला था, वो भी था।
सका, मेरे से जितना हो सका मैंने ऊपर भी इन्फॉर्म किया, वो बच्चों को भी बोला हूँ, और जो लेट आकर एंट्री लेकर गए आप उनसे भी पूछिए ना। सर आपने एक जना बोलताना तर एक बोल कीजिए और एक IBPS को मेल कीजिए, एक CO सर को महाराष्ट्र रजिस्टर्ड वक्फ बोर्ड और एक IBPS को मेल कीजिए, आपका जो भी है। अच्छा आप नहीं लेंगे नहीं सर से बात हुआ अभी जस्ट, जुनेद सर से, डिप्टी CO, जो ने थोड़ी सी है डिप्टी CO। बहुत बड़ा इशू नहीं है सर ये। एक बोलताना तो एक आपके पास बोलून दे. ओरिजिनल आईडी नहीं थी। ओरिजिनल था ना, ओरिजिनल बता रहा हूँ। मैंने चेक किया, आपके पास ओरिजिनल आईडी नहीं थी। कौन थे ओरिजिनल? सर मैं अभी बाजी नहीं कर रहा, तुमने नहीं, सर को आप explain झूठ किया। बोल रहे हैं, आप झूठ बोल मैंने रहे हैं सर को पहले ही हेलो वापस हेलो explain इधर किया। इसका वीडियो निकाल, इसको राइट झूठ बोल रहे हैं सर, ठीक है सर, झूठ बोल रहे हैं आप। ठीक है सर। आपने परमिशन देना चाहिए था। नाम बताइए ना। चलो ठीक है। आधार देऊन त्याला विथ परमिशन तो बाहेर गेला त्याचा आधार आहे. त्याला तुम्ही अलाउ केलं त्याची रिसीट उभ्याची ऐवजी आडवी आली, तुम्ही ती आडवी रिसीट त्याला अलाउ केली आणि त्याला नुकसान केलं. आता मुलं तरुण मुलं इतके परीक्षेची तयारी होत आहे, सगळे काही होत आहे आणि या क्षुल्लक कारणासाठी ज्या तुम्ही परमिसेबल आहेत त्याच्यासाठी जर त्यांचं नुकसान करत असेल तर होईल रिस्पॉन्सिबल. ओके, आता दुसरी गोष्ट, ते जे कॅन्डिडेट होते त्यांना तुम्ही बोलू शकतात का बरं प्लीज? एका समोर होतं ते कुठे आहेत ते? आता हे जे कॅन्डिडेट होते यांचा काय विषय होता माहिती आहे? यांच्याकडे ओरिजिनल आयडी नव्हती. दुसरी गोष्ट, पहिले माझं ऐकून घ्या, ठीक आहे. जेव्हा सर इतर कॅन्डिडेट रिपोर्ट जेव्हा इथं केला सेंटरवरती, तेव्हा त्यांच्याकडे ओरिजिनल आयडी नव्हती. त्यामुळे त्यांना सांगितलं गेलं की तुम्हाला ओरिजिनल आयडी शिवाय प्रवेश नाही आहे, ते नियमाच्या बाहेर आहे. बरोबर. ओके. आणि त्यानंतर दुसरी गोष्ट, जे तुमचा लँडस्केपिंगचा विषय होता, लँडस्केप प्रिंटआउट. ओके, लँडस्केप प्रिंटआउट आम्ही त्याला अलाउ केली, पण त्याच्याकडे ओरिजिनल आयडी नव्हती. ओके, बिलकुल हीच होती. त्याला आम्ही हे सांगितलं. हां सर, एक सेकंड. आराम से इधर से तो आपसे भी बच्चों ने बात. हाँ यार ना सर तो बोलते थे ना एक्सेप्ट करने का, इनका सर, ऑब्जर्वर सर का और हमारा TCS का डिसीजन है कि बात करनी है तो बात करिए. ये जो वीडियो वगैरह जो निकाल रहे हैं वो इलीगल है. बस व्हिडिओ दाखवलं ओरिजिनल दाखवायला टिकीतून गेले. चला आता बाहेर तू गेला, बेल्ट आहे बेल्ट काढा. त्याने सांगितलं सर बेल्ट इथेच काढू का? नाही, तुमच्या गाडीत ठेवा. मग बेल्ट घ्यायला बाहेर गेले, टाकायला गेले, आत आले, नाही गेली तुमची वेळ. असे 9 विद्यार्थ्यांचं सर त्यांनी कोणत्याही प्रकारे हे न करता, शहानिशा न करता हे केलं. दूसरा सर महत्व, आज वक्फ मंडल औरंगाबाद की ऑनलाइन एग्जामिनेशन जलगांव में नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में ली जा रही है. वक्फ ऑफिसर इस पोस्ट के लिए सुबह 7:30 बजे पालदी के साइट टेक्नोलॉजीज में इनका रिपोर्टिंग टाइमिंग था. वहाँ पे सब बच्चियाँ पहुँची वक्त पर और उन्होंने अपनी अपनी आईडी बताकर एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री की. लेकिन वहाँ पे जो टाटा कंसल्टेंसी के सुपरवाइज़र थे मिस्टर रितेश भारंबे, उन्होंने कुछ लड़कों के बल्कि 9 लड़कों के साथ ज़्यादती की. एक को बोला कि आपका आईडी नहीं है ओरिजिनल. उन्हें बोला कि सर मेरा आईडी और मेरी बैग में बाहर जो बैग है लेके आओ. लेके आके ओरिजिनल आईडी बता रहा, जब तक बोलता कि आपका वक्त ख़त्म होगा आप बाहर निकल जाओ. एक कैंडिडेट के पास बेल्ट लगेल था, बोले आप बेल्ट निकालो. उन्हें कहा मैं बेल्ट निकाल के ये फेंक देता हूँ, मुझे बेल्ट की ज़रूरत नहीं, आप आपकी डिक्की में डाल के आओ. डिक्की में डाल के आ रहे, वापस आ रहे, जब तक बोला कि आपका वक्त ख़त्म होगा आप लेट हो गए. उसके बाद एक हमारे दूसरे कैंडिडेट ने अपनी रिसीट उनको बताई कि ये लैंडस्केपिंग की मेरी रिसीट दावे मुझे आड़ी है. उन्हें कहा कि नहीं हमको खड़ी चाहिए. इन्हें बोला सर मैं अभी 1 मिनट में प्रिंट आपको देता हूँ और सीधी प्रिंट देता हूँ. हाँ आप लाओ. उन्हें सामने से प्रिंट निकाला जब तक कि उनको बोले कि आपका भी वक्त ख़त्म होगा. ऐसे 9 बच्चों के साथ ज़्यादती की और वहाँ पे टोटली उन्होंने उनके साथ इनजस्टिस किया. इसलिए इन बच्चों ने इमीडिएट हमको जलगांव में फ़ोन किया. हम जलगांव से रश करके वहाँ पहुँचे और उनको हमने रिक्वेस्ट की कि सर ये 9 बच्चों ने बहुत मेहनतों से, ये नवयुवक है, ये सुशिक्षित बेरोज़गार है,
है, इन्होंने फॉर्म भरा है, इनको एग्जामिनेशन में अपीयर होने दो, जबकि जो आपकी क्यूरी थी वो आप इमीडिएट उन्होंने 2 मिनट में पूरी कर दिया, आप इनको वक्त क्यों नहीं दे रहे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमने ऊपर बात की, हमने वहाँ पे वफ़ के जो ऑब्जर्वर थे मोहम्मद सोहेल साहब, उनसे भी बात की। उन्होंने भी कहा, मैंने इमीडिएट डिप्टी जो CO है जुनेद साहब, उनसे बात की। उन्होंने भी कहा कि फारूक भाई जो भी है वो आप कंप्लेंट कर दो। हमने उनको कंप्लेंट लिखी, वहाँ दोनों को टाटा कंसल्टेंसी का रितेश भारंबे जो है वो उसकी ज़्यादती थी, उन्होंने बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी की, उसके लिए हमने उसको शिकायत दी। तो उन्होंने वो पेपर भी लेने से इनकार किया। वफ़ के जो वहाँ पे सुपरवाइज़र थे उनको ये शिकायत दी, उन्होंने भी रद्द किया। और इसके लिए आज हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास यहाँ पे आए। जिलाधिकारी साहब एक बहुत बड़े ऑनलाइन मीटिंग में बिजी होने से उन्होंने कहा कि आप एडिशनल कलेक्टर साहब को दो। हमने एडिशनल कलेक्टर साहब को ये शिकायतें सब दी है। उन्होंने कहा कि ये आप अभी एग्ज़ाम ख़त्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी हम ये वक्फ बोर्ड को भेजेंगे और वक्फ बोर्ड जो डिसीजन लेगा वो लेगा। हमारी आज ये यहाँ पे जो डिमांड थी वो यही है। डिमांड 3 डिमांड हमने उनसे की है, कलेक्टर साहब से और वक्फ बोर्ड औरंगाबाद से, कि जो टाटा कंसल्टेंसी चाहिए उन्होंने वो भी लिया नहीं, इसलिए उनके भी खिलाफ कार्रवाई हो जाए। जो वक्फ के वहाँ पे सुपरवाइज़र थे वो नॉमिनल वहाँ पे सुपरवाइज़र थे, जबकि उनका काम था कि उन्होंने बच्चों के साथ ज़्यादती हो रही थी तो उन्होंने होना नहीं देना चाहिए था, इसलिए उन पर भी उनकी भी इंक्वायरी करके ये तीनों के इंक्वायरी हो। और ये जो बच्चे आज एग्जामिनेशन रुक गए, इनकी री एग्जामिनेशन लेने की हम आज आपके माध्यम से और ये निवेदन के माध्यम से डिमांड कर रहे हैं, ताकि इनको न्याय मिले और ये फिर से अपनी परीक्षा दे के पास होके अपनी सर्विस कर सके। इसलिए आपसे मौद्यबाना गुजारिश है कि इसको ये बच्चों को फिर से एग्जामिनेशन की परवानगी दी जाए। धन्यवाद। हम जब वहाँ एग्ज़ाम सेंटर पे पहुँचे तो जो है दूसरे बच्चों का जो है वो इन्हें फ़िज़िकल चेकअप हो रहा था, लेकिन हमको कहा गया कि टाइम ख़त्म हो गया है और हमें जो है बाहर हकाल दिया गया। और हमने कोशिश की है, बार बार उनको रिक्वेस्ट की है कि सर आप दूसरों का भी कर रहे हैं, हमारा भी कर लीजिए, चालू है जबकि। तो उन्होंने कहा नहीं भाई, टाइम ख़त्म हो गया है, आप जो है चले जाइए, आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। आप कहाँ के? मैं रावेर से आया हूँ, सुबह 5 बजे से मैं निकला हूँ। और आप जानते हैं रावेर जो है जलगांव से बहुत ज़्यादा दूर है और सेंटर भी जो है जलगांव से बाहर है। धरनगांव का एड्रेस दिया हुआ है, लेकिन वो पालनी में एग्ज़ाम है असल, और एड्रेस ढूंढने भी में हमको जो है तकलीफ़ हुई थोड़ी। हम पहुँचे तो हमको जो है कहा गया कि भाई ज़ेरॉक्स लाओ इनकी, तो हम ज़ेरॉक्स लेने के लिए पालदी गए। अब वहाँ से जो है सेंटर से पालदी बहुत दूर है, सुबह का टाइम था और जो है वो ज़ेरॉक्स की दुकानें भी खुली नहीं थी, उसमें भी हमारा टाइम चला गया। मैं शेख अल्ताफ़ रियाजुद्दीन बड़गांव से आया हूँ। मैं सवेरे 5:30 बजे निकला था घर से। हम वहाँ एग्ज़ाम हॉल पे जब पहुँचे तो वहाँ पर चेकिंग शुरू थी फ़िज़िकली, लेकिन हम लोग जब पहुँचे वहाँ पर तो हमको इशू बता दिए कि भाई तुम्हारा जो बेल्ट लगा हुआ है वो निकाल कर आओ, हम तुमको अलाउ कर लेंगे। मैं निकालने के लिए बेल्ट निकालने के लिए गाड़ी पर गया, गाड़ी पर बेल्ट रखा और रिटर्न आया तो बोला कि नहीं तुम्हारा टाइम ख़त्म हो गया, अभी तुम घर वापस चले जाओ। तो ये जो इंचार्ज है, बिल्डिंग कंडक्टर जो इंचार्ज है, उसको अथॉरिटी नहीं है क्या वो सजेस्ट करे किसी को क्या भाई तेरे को परमिशन है नहीं है। ये जो है तो वक्फ बोर्ड के जो वहाँ पर जो थे बैठे हुए मोहम्मद सोहेल औरंगाबाद से जो वक्फ बोर्ड की तरफ से आए थे, ये उनका काम था क्या भाई हमको परमिशन है नहीं है। ये बिल्डिंग कंडक्टर जो था भांबड़े, इसने बहुत ज़्यादती किया हमारे साथ में। मेरा नाम अशफाक शेख असलम है। मैं यही जलगांव जनरल मिल से बिलोंग करता हूँ। मैं बहुत गरीब तबके से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैंने कैसे करके फ़ीस अरेंज करके एग्ज़ाम की फ़ीस भरा था और 5 से 6 महीने मैंने इसमें एग्ज़ाम की तैयारी की। और आज सुबह मेरा एग्ज़ाम था। मैं एग्ज़ाम के 1 से 1.5 घंटा पहले वहाँ पहुँच गया था। कुछ 7:10 तकरीबन मैं वहाँ पहुँचा। जब एग्ज़ाम रिपोर्टिंग का टाइम था 7:30 बजे, मैं वैसे ही वहाँ पहुँच गया, लाइनिंग में खड़ा वहाँ। वो जब मेरा सब डॉक्यूमेंट चेक करे तो उसके अंदर मेरा कुछ मसला ज़्यादा बड़े नहीं था, सिर्फ एक प्रिंट का मसला था कि लैंडस्केप में थी, खड़ी स्केप में प्रिंट नहीं थी। मैंने सर से बात भी की तो सर ने मुझे एक तरफ कह दिया, बोले मैं आपका थोड़ी देर बाद वेरीफाई कर दूंगा। मैं उसके बाद वहाँ खड़ा 10-15 मिनट, फिर सर ने वापस वो सर को बताया, जो आके कोऑर्डिनेटर थे उनको बताया, तो सर ने चेक करे, फिर बोलते कि नहीं ये खड़े इसमें प्रिंट होना था, उसकी वजह से मुझे वहाँ से निकाल दिया। मैंने बोला सर इतना बड़ा इशू नहीं है, उससे आपका कुछ नहीं, इसमें क्या नहीं समझ रहे, इसमें मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर बराबर, बस इतना है कि खड़े इसमें मसला नहीं था। मैंने ओरिजिनल का आधार कार्ड वो सब उनको बताया, फ़ोटो बताया, डिजी लॉकर से उन्होंने बोले कि आपका ओरिजिनल आधार कार्ड बताओ, वो बताया, और ड्राइविंग लाइसेंस बताया। फिर भी उन्होंने मुझे एग्ज़ाम देने दिए और मेरा टाइम खलास हो गया और मुझे बाहर निकाल दिया।